हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डुपर क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, जो कि शीत युद्ध का दौर से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सके आज के इस वीडियो में हम सब सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, जो कि 1945 में यह खत्म हुआ था और 1945 से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए हैं। क्या है? पूर्वी गठबंधन, जो कि पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था, ठीक है। सोवियत संघ यानी कि रूस। उसके बाद पश्चिमी गठबंधन जो है पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका के द्वारा कर रहा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, शीत युद्ध कब शुरू हुआ? देखिए, अभी आप सभी को बताएं कि शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में हुआ था और यह इसका अंत कब हुआ था? 1991 में, ठीक है। यानी कि शीत युद्ध की शुरुआत 1945 से शुरू होकर 1991 में इसका अंत हुआ था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 3 नंबर 1945, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत जो है 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 3 नंबर में 1991, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? अभी आप सभी को बताएं कि पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। रूस यानी कि सोवियत संघ। ऑप्शन में जो है रूस या फिर सोवियत संघ दिया जाता है, ठीक है। तो आप सभी देख लीजिएगा कि रूस में ऑप्शन में रूस है या फिर सोवियत संघ है, ठीक है, क्योंकि रूस को ही सोवियत संघ कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 1961 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 1961 में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में दुनिया के 25 देशों ने भाग लिया था। कितने? जब प्रथम निरपेक्ष सम्मेलन में कुल मिलाकर 25 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। वर्तमान में दुनिया के 120 देश समूह है, यानी कि वर्तमान में भी 120 देश समूह है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिए थे? तो अभी आप सभी को बताएं कि कुल मिलाकर 25 देशों ने भाग लिए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 25, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? अभी आप सभी को बताएं कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है बेलग्रेड के यूगोस्लाविया देश के जो है बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन को सारा देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, मार्शल टीटो, ठीक है, मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं मार्शल टीटो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न है, गुट निरपेक्ष क्या है? गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
नाटो नाटो की स्थापना जो है 1949 में हुआ था, सीटो की स्थापना 1954 में, और सेंटो की स्थापना जो है 1955 में हुआ था। ठीक है, ये सभी जो है संगठन अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? बगदाद संधि की स्थापना 1955 में की गई थी। ठीक है, बगदाद संधि में ब्रिटेन, तुर्की, ईरान, इराक व पाकिस्तान थे। ठीक है, लेकिन 1959 में इराक के बाहर हो जाने से इसका नाम जो है क्या रख दिया गया? सेंटो हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? नाटो की स्थापना जो है कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1949 में। ठीक है, नाटो जो है सोवियत संघ का एक सदस्य है। ठीक है, सॉरी, नाटो जो है, नाटो, सेंटो, सीटो, ये सभी जो है अमेरिका का सैन्य संगठन है। ठीक है, नाटो, सीटो, सेंटो। ठीक है, अभी आप सभी को बताएं। उसके बाद वर्साई संधि जो है सोवियत संघ का सैन्य संगठन है। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा नाटो का सदस्य नहीं है? तो नाटो का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी, भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश ने नाटो अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट नहीं बनाया? तो अमेरिका के द्वारा कौन सा सैनिक गुट नहीं बनाया गया था? तो चलिए ना, अमेरिका के द्वारा हम सभी को पता है कि अमेरिका के द्वारा कुल मिलाकर 3 संगठन बनाया गया था, नाटो, सीटो, सेंटो, जो कि यहाँ पर जो ऑप्शन आप सभी देख रहे हैं 4 नंबर में, वर्सा संधि को अमेरिका के द्वारा नहीं बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न है, 15 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, 15 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? जब नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में हुआ था तो उस समय उसमें कुल मिलाकर कितने देश थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, कुल मिलाकर उस समय 12 देश शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न है, अप्रैल 1949 में निम्नांकित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? तो अभी आप सभी को बताएं, नाटो की स्थापना किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं नाटो, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो यह किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो उत्पन्न हुआ था 1962 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 1962, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी का एकीकरण जो है 1990 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1990, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो विकासशील देशों से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं विकासशील देश, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, निम्नांकित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? यानी कि नाटो का नेतृत्व, यानी कि नाटो को किस देश ने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन में आप सभी को यूएसए भी दे सकता है। ठीक है, यूएसए या फिर शॉर्ट में अमेरिका भी दिया रहता है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर में पूछा गया है प्रश्न, किन 2 महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? यानी कि शीत युद्ध के केंद्र में किन 2 महाशक्तियों का वर्चस्व था, यानी कि दादागिरी था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 3 नंबर में, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न है, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व जो है सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। वही अगर पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व पूछा जाए तो हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था।
और पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्षता का अर्थ है। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? पश्चिमी गठबंधन, आप सभी को अभी बताएं कि पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं अमेरिका, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पूर्वी गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्षा संधि बोलिए या फिर वर्षा पैक्ट बोलिए, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्षा संधि की स्थापना 1955 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर का प्रश्न है भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत में जो है पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो यह किया गया था 1974 में। ठीक है, 1974 में किया गया था, जो कि राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, कमेंट करके बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 27 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? यहाँ पर देखिए आप सभी राज्य देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन राज्य मतलब क्या? देश। ठीक है, यहाँ थोड़ा पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा अजीब टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, क्योंकि भारत इसे पूर्णतः भेदभाव मानता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न। 28 नंबर का प्रश्न है अप्रैल 1949 में निम्न से कौन सा संगठन बनाया गया था? नाटो बनाया गया था। ठीक है, बहुत पीछे 2-3 बार इस प्रश्न जो है रिपीटेड हो रहा है। नाटो इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ए वाला, एक नंबर वाला 1962, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं जैक द्वारा 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, चलिए 30 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 30 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? यानी कि नाटो को किसने अपनाया था? तो नाटो को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, नाटो सीटो सेंटो। ठीक है, अमेरिका के द्वारा 3 सैन्य संगठन को अपनाया गया था, नाटो सीटो सेंटो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट है? यानी कि वार्सा संधि को किस देश ने अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ के द्वारा यानी कि रूस के द्वारा सिर्फ एक सैनिक संगठन को अपनाया गया था, वार्सा संधि। ठीक है, चलिए 32 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 32 नंबर का प्रश्न है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो यह किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? यह उत्पन्न हुआ था, अभी आप सभी को बताएं, शायद 1962 में। ठीक है, कब? 1962 में यह उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1962, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो इसका आशय है शीत युद्ध से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं शीत युद्ध, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न। 34 नंबर का प्रश्न है दो ध्रुवीयता का अर्थ है, यानी कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। ठीक है, देखिए बात यहाँ पर यह है कि शीत युद्ध जब हो रहा था तो उस समय 2 शक्तिशाली देश उभर कर सामने आया था, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, अमेरिका कह रहा था कि अमेरिका जो है कह रहा था कि सबसे शक्तिशाली देश हम है। ठीक है, उसके बाद सोवियत संघ का कहना था कि सबसे शक्तिशाली देश हम हैं। इसी में जो है थोड़ा दादागिरी चला। ठीक है, यानी कि वर्चस्व चला। चलिए 35 नंबर का प्रश्न है तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तनाव शैथिल्य का दौर जो है कब शुरू हुआ था? तो 1970 के बाद। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1970 के बाद, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? बार बार प्रश्न जो है रिपीटेड हो रहा है। चलिए बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में हुआ था।
अगर देश पूछा जाए तो हो जाएगा यूगोस्लोवाकिया, ठीक है, यूगोस्लोवाकिया देश में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? सोवियत संघ के द्वारा, चलिए ये प्रश्न को देख लिए, वर्षा संधि बनाया गया था, ठीक है। आगे है तनाव शिथिल का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव को, ठीक है, सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव को तनाव शिथिल का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा C2, ठीक है, C2 ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं C2 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? तो यह कब स्थापित हुआ था? 1964 में, ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना किया गया था। 41 नंबर का प्रश्न है किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा? तो यूगोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया द्वारा सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा गया था, ठीक है। चलिए 42 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 42 नंबर का प्रश्न है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? देखिए यहाँ पर पूछा है विरोध किया, अगर विरोध के बारे में पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। अगर यहाँ प्रश्न को कुछ इस टाइप में पूछा जाता कि नाटो का नेतृत्व किसने किया था? नाटो का नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है, यानी कि शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण कौन नहीं है? तो वर्साई की संधि, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं वर्साई की संधि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? फिर से प्रश्न जो है आ गया, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व जो है सोवियत संघ के द्वारा किया गया था, यानी कि रूस, सोवियत संघ को रूस भी कहा जाता है, ठीक है। और पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व जो है अमेरिका के द्वारा किया गया था, ठीक है। आप सभी याद कीजिएगा ये प्रश्न को थोड़ा। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर से आ गया प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न। 46 नंबर का प्रश्न है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? फिर से प्रश्न आ गया जोसेफ बोरोज टीटो। इसको पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है जोसेफ बोरोज टीटो, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में मार्शल टीटो, ठीक है। चलिए और कम से कम 10 प्रश्न है तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के कौन जनक नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अराफात, ठीक है। अराफात इसमें शामिल नहीं था, बाकी बात सुकर्नो शामिल था, मार्शल टीटो तो इसके अध्यक्ष था, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल था, ठीक है, लेकिन अराफत इसमें शामिल नहीं था। चलिए 48 नंबर का देखते हैं प्रश्न इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? यानी कि खुले द्वार की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? चीन के द्वारा, ठीक है, चाइना के द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? तो इसको अपनाया गया था 1978 में, ठीक है, 1978 में चाइना के द्वारा यह नीति अपनाई गई थी, खुले द्वार की नीति, जिसको बोलते हैं ओपन डोर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1983 में, ठीक है, 1983 में आयोजित किया गया था, जो कि कब आयोजित किया गया था? 17वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में, ठीक है, 17वें यानी कि 7वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में, ठीक है। चलिए 50 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 50 नंबर का प्रश्न है गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया। तो क्या पास किया गया था? 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में, ठीक है, इसको 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में पास करने का प्रस्ताव पास किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रश्न को एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह रूस में हुआ था, ठीक है, यह रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? देखिए शीत युद्ध की शुरुआत जो है 1945 से होकर 1991 में होकर खत्म हुआ था, यानी कि उसी समय 1991 में जब शीत युद्ध का अंत हुआ उसी समय सोवियत संघ का विघटन हो गया और
विश्व में सिर्फ एक देश का वर्चस्व रहा, यानी कि अमेरिका का, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तभी अमेरिका का जो है दादागिरी चलने लगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1968 में, ठीक है। 1968 में हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। और यह लागू हुआ था 1970 में। 1970 में लागू हुआ था, ठीक है। हस्ताक्षर हुआ था 1968 में। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में कितने संघ गणराज्य थे? यानी कि सोवियत संघ जब टूटा तो उसमें कुल मिलाकर कितने संघ गणराज्य बने? टूटकर कितने संघ गणराज्य बने थे? तो कुल मिलाकर 15, ठीक है। 15 गणराज्य बने थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में हो गया? देखिए, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो सिर्फ एक देश उभर कर सामने आया था, जो था अमेरिका, ठीक है। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 में इस प्रश्न को पूछा गया था। ग्लासनोस्ट व पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था? तो मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं गोर्बाचेव, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका पूरा नाम है मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। जो कि यह 1985 में यह जो है इसके जो है क्या बने थे रे, याद नहीं आ रहा है। चलिए मिखाइल गोर्बाचेव इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, हाँ, सोवियत संघ के जो है अंतिम राष्ट्रपति 1985 में, ठीक है। याद आ गया अभी तुरंत। 1985 में जो है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बने थे मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, वही है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो है मिखाइल गोर्बाचेव थे, ठीक है। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। चीन में जो है, चाइना में माओ ने 1949 में साम्राज्य राज्य की स्थापना किया था, ठीक है, चीन के द्वारा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो है अगला चैप्टर को देखेंगे।